निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंध नहीं था? यानी प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नहीं था? और ऑप्शन जो है एनी बेसेंट है, बाल गंगाधर तिलक है, सरोजनी नायडू है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई 3 का शिक्षक भर्ती के लिए एग्जामिनेशन हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में आप अपना आंसर बताइए। वैसे होम रूल लीग आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। जितना भी प्रश्न बनेगा पूरा फैक्ट देख लेते हैं होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित। उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा उसको हम लोग समझे। हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय होम रूल लीग। भारतीय होम रूल लीग जो है आयरलैंड के होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित था। ये भी बढ़िया प्रश्न बनेगा। भारतीय होम रूल लीग किस देश के होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित है? तो आयरलैंड। इसको निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय होम रूल लीग आयरलैंड के होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल लीग के बारे में आगे बात करें। होम रूल लीग आंदोलन जो है, होम रूल लीग होम रूल लीग का विचार सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया था, होम रूल लीग का विचार प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम, वो एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट। और ये किस वर्ष इन्होंने प्रस्तुत किया था इस विचार को? 1914 में। और उन्होंने एक प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशित करवाया था जिसका नाम है कॉमनवेल। इसी कॉमनवेल के माध्यम से सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के बारे में विचार प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनेगा, होम रूल लीग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सीधा आंसर करेंगे एनी बेसेंट ने। इसी में प्रश्न बनेगा, होम रूल लीग का विचार एनी बेसेंट ने किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो 1914 में। और किस पत्रिका यानी कौन सा न्यूज़पेपर के अंदर? तो कॉमनवेल न्यूज़पेपर के अंदर यानी समाचार पत्र के अंदर उन्होंने होम रूल लीग का विचार प्रस्तुत किया था। अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था कॉमनवेल। विचार प्रस्तुत किया सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने, लेकिन होम रूल लीग का जो सर्वप्रथम गठन किया वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो दो प्रश्न यहाँ पर बनेगा, दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न बनेगा, होम रूल लीग का विचार किसने दिया था? तब हम लोग सीधा आंसर करेंगे एनी बेसेंट। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाएगा होम रूल लीग का गठन सर्वप्रथम किसने किया? तब हम लोग आंसर करेंगे बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में होम रूल लीग का गठन सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग का गठन किया था ये पूना में किया था। पूना जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। इसी पूना में बाल गंगाधर तिलक ने भारत में पहली बार होम रूल लीग का गठन किया था। और कब किया था? अप्रैल 1916 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का गठन किस वर्ष किया? अप्रैल 1916 में किया था। और कहां पर किया था? पूना में। और इस बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग का जो गठन किया गया था, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अध्यक्ष थे जोसेफ वेप्टिस्टा। इसको भी ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जोसेफ वेप्टिस्टा। और इस होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने दो समाचार पत्र प्रकाशन करवाया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की शुरुआत किया गया था, इसके प्रचार प्रसार के लिए दो समाचार पत्र प्रकाशन करवाया गया था। एक तो समाचार पत्र था मराठा, और ये जो मराठा समाचार पत्र है ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र मराठा था। अगर बात कर ले मराठा जो समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है, इसके पहले संपादक कौन थे? पहले संपादक इसके थे अगरकर। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा और बढ़िया प्रश्न बनेगा। मराठा जो समाचार पत्र है अंग्रेजी भाषा का, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो प्रकाशन करवाया गया था होम रूल लीग के प्रचार प्रसार के लिए, इस मराठा समाचार पत्र के पहले संपादक कौन थे? इसके पहले संपादक थे अगरकर। और दूसरा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने जो निकलवाया
ये था केसरी समाचार पत्र। और केसरी समाचार पत्र का जो भाषा था वो था मराठी, यानी मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र का संपादन करवाया था। और इनके जो संपादक थे वो थे केलकर, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशन कराया गया मराठा समाचार पत्र किस भाषा का था? मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का था। दूसरा समाचार पत्र था केसरी, और केसरी जो समाचार पत्र था ये मराठी भाषा का समाचार पत्र था, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है, तिलक ने लोगों को स्वराज, स्वशासन और गृह शासन का अर्थ स्पष्ट किया था इसी होम रूल लीग के माध्यम से। अगर स्वराज के बारे में बात करें हम लोग थोड़ा सा, स्वराज, स्वराज शब्द का जो पहला प्रयोग किया था वो किया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यहां से भी प्रश्न बनेगा, स्वराज शब्द का पहला प्रयोग, यानी ये स्वराज शब्द है, इस स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। और इसके बाद जो है स्वराज का प्रस्ताव जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था, यानी पारित किया गया था, तब आप लोग आंसर कीजिएगा। सर्वप्रथम स्वराज का जो प्रस्ताव कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में पारित किया गया था जो कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? सीधा आंसर करेंगे दयानंद सरस्वती। उसके बाद प्रश्न बनेगा, स्वराज जो है, स्वराज को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तब हम लोग आंसर करेंगे 1906 का कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में स्वराज को पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस अधिवेशन का, यानी कि 1906 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेरोजी, इसको भी ध्यान रखिएगा। दादा भाई नेरोजी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बात कर लेते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने। पहली बार 1893 पहला जो बने थे 1896 का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया था। दूसरी बार 1893 का जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया था। और तीसरा जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के 1906 का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन का भी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया था। और यही 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, इसी अधिवेशन में स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है स्वराज का जो प्रयोग किया था, स्वराज का प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने 1916 का जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन, इसी लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। जब कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, इसी अधिवेशन के दरमियान बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज के बारे में ऐसा शब्द कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। इस तरह से स्वराज के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग की शुरुआत किया गया था। एक सवाल यहाँ पर और बनेगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग शुरू किया गया था, यह क्षेत्रीय होम रूल लीग था। ये जो होम रूल लीग था ये क्षेत्रीय था। क्षेत्रीय मतलब कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसी आसपास के क्षेत्र में ये प्रचलित था बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग। अब बात करते हैं एनी बेसेंट का होम रूल लीग। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का गठन, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का जो गठन किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, इसका गठन हुआ था सितंबर 1916 में। और कहां पर? मद्रास में। मद्रास में भी अगर पूछा जाए कहां पर, तो अडियार में। अडियार, ध्यान रखिएगा, मद्रास के अडियार में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन किया था सितंबर 1916 में। और एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष बने थे एनी बेसेंट खुद। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था, इसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे। और इसी तरह से एनी बेसेंट ने भी अपने होम रूल लीग के प्रचार प्रसार के लिए कुछ समाचार पत्र छपवाए थे, प्रकाशित करवाए थे, जिसमें से कि पहला समाचार पत्र आता है न्यू इंडिया। ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। दूसरा कॉमनवेल। ये दोनों ही समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था
होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था, ये अखिल भारतीय स्तर का था। एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया होम रूल लीग अखिल भारतीय स्तर का होम रूल लीग था। जबकि बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग शुरू किया गया था, ये क्षेत्रीय होम रूल लीग था, यानी कि महाराष्ट्र और इसके आसपास में ही सीमित था। जबकि एनी बेसेंट का होम रूल लीग अखिल भारतीय स्तर पर था, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े। और पूरे भारत में होम रूल लीग जो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, इसका प्रचार प्रसार किया गया था। और अपने समय के सभी महत्वपूर्ण नेता एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन से शामिल हुए थे। यानी कि एनी बेसेंट के द्वारा जो अखिल भारतीय स्तर पर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था, इसमें उस समय के जो बड़े नेता थे वो लोग भी इसमें शामिल हुए थे। जिसमें से कि प्रमुख नाम आता है मोतीलाल नेहरू का, अंडकेल का, तेज बहादुर सुप्रू का और वीडी वाडिया का। तो इस तरह से ये होम रूल लीग आंदोलन था एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। एनी बेसेंट जो मूल रूप से भारत आई थी, वो पहली बार 1893 में आई थी। और एनी बेसेंट भारत क्यों आई थी? एनी बेसेंट जो है जिस संगठन से जुड़ा हुआ था, जिसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर था, यानी मुख्यालय था, वो मुख्यालय था मद्रास के अडियार में। मद्रास के अडियार में। और यहीं पर पहली बार एनी बेसेंट भारत आई थी 1893 के वर्ष में। और उसके बाद एनी बेसेंट 1914 में कांग्रेस की सदस्यता लेती है। और 1914 के बाद एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। और इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, 1917 में जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, इस तरह से कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। और ये किस वर्ष बनी? 1917 का कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 का, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी एनी बेसेंट ने। और इस तरह से एनी बेसेंट कांग्रेस की बनने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और उसके बाद एनी बेसेंट 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया था एनी बेसेंट ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया एनी बेसेंट से संबंधित। तो इस वीडियो के अंदर में अभी हम लोग जो यहाँ तक कवर किए, पूरा पूरा जो एनी बेसेंट से संबंधित, साथ में होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित था, उन सभी चीजों को कवर कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम में जो बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था। प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नहीं था। होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नहीं था, कौन नहीं थे? एनी बेसेंट तो थी ही। एनी बेसेंट के साथ बाल गंगाधर तिलक भी थे होम रूल लीग आंदोलन से। ये जो सरोजनी नायडू है, सरोजनी नायडू, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सरोजनी नायडू जो है, ये होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न अभी हाल ही में जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम में प्रश्न हुआ था, पूछा गया था, उसी का ये प्रश्न था। और ये वीडियो खास करके बीपीएससी टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि उस एग्जाम में भी, यानी बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में भी होम रूल लीग आंदोलन से निश्चित रूप से सवाल देखने के लिए मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो आपकी तैयारी इतना होना चाहिए कि आप अगर होम रूल लीग आंदोलन से प्रश्न पूछे तो निश्चित रूप से बनाकर आ सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। ये एक छोटी सी जानकारी में भी उपयोगी जानकारी हो सकता है। थैंक यू सो मच।